जय श्री राधे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित परशुराम दीक्षित। धनु राशि 2023 कैसा रहेगा? इस वर्ष धनु राशि के लिए जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी देने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। इसमें आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, आपका कैरियर, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप काम करते हैं। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, धन का लाभ, संपत्ति, वाहन, संतान के बारे में जानकारी और आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा होगा, महत्वपूर्ण पहलुओं का इस राशि फल में वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें। गोचर ग्रहों का जो परिवर्तन है इस वर्ष, आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो चतुर्थ भाव में मीन राशि में स्वराशि में ही हैं, लेकिन 22 अप्रैल को यह परिवर्तन होकर के मेष राशि में पंचम भाव में पहुंचेंगे, जो अपने मित्र की राशि में होंगे। वहां से आपके नवम भाव, एकादश भाव, प्रथम भाव को देखेंगे। शनि जो आपके लिए दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं, वर्ष के शुरू में आपके दूसरे भाव में स्वराशि मकर में विराजमान हैं, लेकिन 17 जनवरी को ये कुंभ राशि में तीसरे भाव में पहुंचेंगे और यहाँ से आपके पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव पर विशेष प्रभाव डालने वाले हैं। राहु और केतु जो वर्तमान में क्रमशः मेष और तुला राशि में विराजमान हैं, वर्ष के अधिकांश समय इन्हीं राशियों में स्थित रहेंगे और आपके पंचम और एकादश भाव के मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे। लेकिन 23 अक्टूबर को राहु का गोचर मीन राशि में और केतु का गोचर कन्या राशि में होगा, जिससे आपके कुंडली के चौथे और दसम भाव मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। इस प्रकार देखें तो इस वर्ष मुख्य रूप से आपके नवम भाव और पंचम भाव पर सक्रिय रहने वाला है। इनसे संबंधित फल प्रदान करने वाले हैं। कुंडली में अन्य ग्रहों का गोचर भी समय समय पर आपको प्रभावित करता रहेगा और आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर उतार चढ़ाव देखने आता रहेगा। कभी शुभ और कभी अशुभ प्रभाव आपको प्रभावित करेंगे। कैरियर की दृष्टि से धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ी सावधानी रखनी होगी। वर्ष के प्रारंभ में तो अनुकूल रहेंगे और आप अपने कैरियर में जमे रहेंगे, लेकिन जैसे ही शनि तीसरे भाव में गोचर करेंगे, आप जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए नौकरी में बदलाव का प्रयास करेंगे, क्योंकि पंचम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी, जो कि दसम भाव से अष्टम भाव है। हालांकि नौकरी में बदलाव आपके लिए सफलतादायक साबित होगा। फिर जब अब अप्रैल बृहस्पति और राहु पंचम भाव में एक साथ सूर्य के साथ होंगे, इससे मानहानि की स्थिति बन सकती है। इसलिए सावधानी बरतें, किसी से विवाद न करें। अप्रैल से अगस्त तक दौरान किसी भी तरह की नौकरी बदलने से बचना चाहिए। अक्टूबर से दिसंबर का समय अनुकूल रहेगा। नौकरी बदलाव का सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ भी मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है आपके लिए। पंचम भाव में राहु के होने से आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही रवैया रखेंगे और ऐसी लापरवाही से आपकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए बहुत सोच समझकर आप अपना दैनिक दिनचर्या, खान पान पर ध्यान रखें। उदर रोग का कोई बड़ा रूप धारण कर सकता है और पेट से संबंधित कोई आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। पाचन तंत्र की खराबी, पेट में जलन, किसी तरह का अल्सर भी परेशान कर सकता है। इसलिए अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो स्वास्थ्य की समस्याएं आपको पीड़ित कर सकती हैं। इसके बाद आपके स्वास्थ्य सुधार के संकेत बाद में होंगे। आप अपनी दिनचर्या पर ध्यान रखेंगे तो विशेष परेशानी से आप बचेंगे। व्यापार की दृष्टि से धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। वर्ष के आगे बढ़ने के साथ साथ आपके व्यापार में उन्नति होती दिखाई देगी। वर्ष का प्रारंभ महीना अच्छी स्थिति लेकर आएगा। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से भी कई नए लोगों से संपर्क करने में कामयाब होंगे और इससे आपका व्यापार बढ़ेगा। उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीना आपको सफलता प्रदान करेंगे। अगस्त और सितंबर के महीने में कोई बड़ी डील आप साइन कर सकते हैं, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगी। अक्टूबर और नवंबर का महीना सावधानी रखें। इस दौरान व्यावसायिक साझेदारी से झगड़ा होने का स्थिति भी बन सकती है। तत्पश्चात
दिसंबर का महीना अनुकूल रहेगा, आपका व्यापार आगे बढ़ेगा, विदेशी कारोबार में बढ़ोतरी हो सकती है। वैवाहिक जीवन को लेकर आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्ष के प्रारंभ में आपके सप्तम भाव पर सूर्य और बुध का प्रभाव होने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम रहेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। पंचम भाव के सक्रिय रहने से जीवन साथी में प्रेम और एक दूसरे के प्रति सामंजस्य की भावना रहेगी। जीवन साथी आपके कामों में आपका सहयोग करेंगे और परिवार के प्रति अपने जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करेंगे। उनकी मदद से अगस्त से अक्टूबर के बीच आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं। उनका अच्छा रूप और व्यवहार आपको इस वर्ष विशेष रूप से दिखाई देगा। वर्ष के अंतिम दिनों में आपको संतान प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं, जिससे परिवार में खुशियाँ आएंगी और जीवन साथी का भी ध्यान आपकी ओर होगा। संतान की दृष्टि से आपके बच्चों के लिए यह वर्ष शुरू में सक्रिय रहेगा, क्योंकि शनि बृहस्पति राहु के प्रभाव से पंचम भाव पर ग्रहों का प्रभाव अधिक होगा। इसलिए संतान को लेकर आपकी चिंता जायज़ होगी। आप उनके स्वास्थ्य और उनकी संगति को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे, काफ़ी गंभीरता उस पर विचार करेंगे। अप्रैल के से अगस्त के बीच संतान को शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य समस्या पर ध्यान दें। इस दौरान उनकी पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। वर्ष के अंतिम तिमाही आपके संतान को उत्तम सफलता प्रदान करेगी और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार लेकर आएगी। इसी दौरान आपको संतान प्राप्ति की योग भी बन रहे हैं। शिक्षा की दृष्टि से धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। पूरा वर्ष ही आपकी शिक्षा के लिए उतार चढ़ाव की स्थितियां उत्पन्न करेगा। वर्ष के शुरू में राहु पंचम भाव में होने से आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं। आपकी संगति खराब होने से पढ़ाई में बाधाएं हो सकती हैं और रुकावटों के कारण आपकी पढ़ाई रुक सकती है। शनि के पंचम भाव पर दृष्टि डालने से शिक्षा में रुकावट आने की स्थिति बनेगी। आपको बहुत अधिक परिश्रम करना होगा। अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। अप्रैल में जब बृहस्पति सूर्य राहु एक साथ पंचम भाव में होंगे तो उस दौरान शारीरिक समस्याएं पढ़ाई की बाधा का कारण बन सकती हैं। सूर्य के यहाँ से निकल जाने के बाद बृहस्पति राहु गुरु चंडाल दोष बनाएंगे, जिससे आपकी बुद्धि भ्रमित होगी और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसकी वजह से आपको पढ़ाई में परिणामों की समस्या आएगी। आपको हो सकता है कि मनवांछित सफलता ना मिले। अक्टूबर के बाद अच्छी सफलता के योग बनेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में वर्ष के दौरान सितंबर और नवंबर के महीने अनुकूलता लेकर आएंगे। उच्च शिक्षा के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त और सितंबर जैसे महीने अनुकूल रहने वाले हैं और विदेश इत्यादि यदि पढ़ने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। प्रत्येक महीने का थोड़ा फल। जनवरी का महीना दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ उतार चढ़ाव लेकर आएगा। आपके कार्यों में रुकावट हो सकती है। आपके सोचने समझने की शक्ति में कुछ कमी होगी। फरवरी का महीना आपके साहस और पराक्रम बढ़ोतरी करेगा। आपकी नौकरी में आपकी उन्नति होगी। आप खूब मेहनत करेंगे और यह मेहनत आपके काम आएगी। आपके सहकर्मी भी आपका पूरा साथ देने वाले हैं। मार्च का महीना दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने वाला साबित होगा। इस दौरान आपको जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद से बचना चाहिए। अप्रैल का महीना मध्यम परिणाम लेकर आएगा और 22 अप्रैल को आपके पंचम में गोचर कर उसके दौरान राहु वहाँ पहले से ही मौजूद होंगे, सूर्य देव भी होंगे। इस कारण सूर्य, राहु और बृहस्पति तीनों के पंचम भाव में मौजूद होने से एक तरीके से ग्रहण दोष की स्थिति बनेगी और पितृदोष का प्रभाव भी दिखाई देगा। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है तो इस दौरान उसके शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मई से अगस्त के बीच खासतौर राहु, बृहस्पति, गुरु चांडाल दोष प्रभाव दिखाएगा, जिससे आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं जो आपके जीवन में परेशानी दिखा सकता है। प्रेम संबंधों में भी समस्या उत्पन्न होंगी। एक दूसरे को समझ पाने में परेशानी होगी। इसकी वजह से आपके रिश्तों में खराबी होगी। आपकी संतान की संगति पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि उनकी संगति बिगड़ सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। आपका भी स्वास्थ्य इस दौरान पीड़ित हो सकता है। उदर रोगों में बढ़ोतरी हो सकती है। सितंबर का महीना कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता लेकर आ सकता है और अच्छा परिश्रम करने के बाद लाभ भी होगा। आपकी पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। अक्टूबर का महीना आर्थिक रूप से मजबूती लेकर आएगा। आपने जो निजी प्रयास किए हैं वे आपके लिए धन लाभ की स्थिति निर्मित करेंगे। आप वरिष्ठ अधिकारी आपके समर्थन में खड़े होकर नजर आएंगे।
नवंबर और दिसंबर के महीने में बहुत अच्छे रहेंगे। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके प्रयास अच्छे होंगे, निर्णय लेने की क्षमता में अच्छी वृद्धि होगी। 30 अक्टूबर को राहु चतुर्थ भाव में आएंगे और पंचम भाव में अकेले बृहस्पति रहेंगे, तो आपको संतान से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षा में भी विद्यार्थियों को उत्तम सफलता के योग बनेंगे और आपकी आमदनी में लाभ होगा। कुछ ज्योतिषीय उपचार बता रहे हैं जो आपको समस्याएं हो रही हैं उससे मुक्ति के लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार श्री राम चालीसा का पाठ करें। पीले, गेरुए रंग के, नारंगी और लाल रंग का अधिक प्रयोग करें। अपनी राशि के स्वामी बृहस्पति के किसी भी मंत्र का वैदिक विद्वान द्वारा जाप कराएं। गौ माता को हरा चारा, थोड़ा सा गुड़ खिलाएं। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता वाला पुखराज रत्न धारण करना भी आपके लिए लाभदायक होगा। उत्तम स्वास्थ्य उत्तम ना हो तो श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ करें। और हमारे जो स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहे हैं, विशेष जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे फिर इसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे।